अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे 7 चैप्टर का 7.6 क्वेश्चन है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन। फर्स्ट है यहाँ पर हमारे पास क्रूड बर्थ रेट एंड एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। सेकंड है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। थर्ड है टोटल फर्टिलिटी रेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड बर्थ रेट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊं और भी इस तरह के लेक्चर्स आपके लिए लेकर आऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को आगे शेयर करें। वीडियोज़ अच्छी लगे तो उनको लाइक कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए। मैं उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। इसके अलावा आपको इस चैप्टर के और भी लेक्चर्स चाहिए तो वो आपको चैनल में जाके मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी। मैंने और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप जाके चैनल में चेक कर लें। आपके साथ डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्रूड बर्थ रेट एंड एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले है हमारे पास, यहाँ पर देखिए क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट में हमारे पास यहाँ पर पहले क्या है, डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स इन ए गिवन पॉपुलेशन पर 1000 पीपल इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूजली ए ईयर। सेकेंड, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स टू वोमेन इन ए स्पेसिफिक एज ग्रुप, टिपिकली 5 years intervals like 5 to 15 to 19, 20 to 24, etc. per 1000 women in the age group dividing a given time period. ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की बात की गई है, तो हम लोग एज के एज वाइज देखेंगे, ग्रुप्स देखिए। यहाँ पर हमने देखे हैं 15 to 19, 20 to 24। इन एज की ग्रुप की गर्ल्स की हम लोग देखेंगे कि बर्थ्स कितनी हो रही हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। और क्रूड बर्थ रेट में क्या होता है, हम लोग सारी पॉपुलेशन के बारे में देख रहे होते हैं कि ईयर में कितनी बर्थ रेट हो रही हैं, कितनी नंबर ऑफ बर्थ्स हो रही हैं। Scope, it is generally measured and does not account for the age structure of population। मतलब इसमें हम लोग एज स्ट्रक्चर नहीं करते, एज स्ट्रक्चर ऑफ को हम लोग नहीं देख रहे होते। स्कोप हमारे पास एज स्पेसिफिक में है, इट गिव्स ए मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्टिलिटी पैटर्न्स बाय एज ग्रुप, प्रोवाइडिंग ए क्लियरर पिक्चर ऑफ फर्टिलिटी बिहेवियर, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। कह रहे हैं कि हमें जो है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एक क्लियर पिक्चर देखता है अबाउट हम लोग फर्टिलिटी रेट के बारे में, फर्टिलिटी बिहेवियर के बारे में, कि डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एजेस के कितनी फर्टिलिटी रेट हुई है। कैलकुलेशन हमारे पास देख लें तो CBR इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्ड्स ओवर टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। कैलकुलेशन हम लोग देख लें ASFR की, मतलब स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ बर्ड्स टू वोमेन इन एज ग्रुप, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वोमेन इन एज ग्रुप मल्टीप्लाई 1000। Next is limitations in crude birth rate. Because it is crude, it does not provide detailed insights into fertility by age group, making it less useful for understanding fertility dynamics in a population। कहते हैं हमारे पास लेस यूजफुल है क्योंकि हमारे पास इसमें एज ग्रुप एज ग्रुप वाइज हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलिटी को नहीं कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एडवांटेजेस देख लें, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इज़ मोर स्पेसिफिक एंड यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग फर्टिलिटी ट्रेंड्स अमॉन्ग डिफरेंट एज कोहॉर्ट्स। क्योंकि एज ग्रुप वाइज हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को, तो ये हमारे पास क्या है, क्लियर पिक्चर हमें देता है और ये हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स दैट वुड बी बर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। नेट रिप्रोडक्शन रेट इज द average number of daughters that would be born to a woman considering mortality। इसमें क्या कंसीडर की जा रहा होता है, mortality। It is based on age specific fertility rates, the number of live female birth per 1000 women in each age group।
सेकेंड पॉइंट है हमारे पास नेट रिप्रोडक्शन रेट का. इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ डॉटर्स ए वुमन इज लाइकली टू हैव in her lifetime considering both fertility and survival rate. Third point है gross reproduction rate का. It does not account for mortality, so it assumes that all women survive to the end of their childbearing years. और लास्ट पॉइंट है हमारे पास नेट रिप्रोडक्शन रेट का. इफ नेट रिप्रोडक्शन rate is 1, it means each generation of woman is exactly replacing itself, while an net run rate greater than 1 indicates population growth, and net run rate less than 1 indicates population डिक्लाइन. अगर हमारे पास नेट रन रेट ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये क्या इंडिकेट कर रहा होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और नेट रन रेट हमारे पास लेस देन 1 आ जाए तो ये क्या इंडिकेट कर रहा होता है, पॉपुलेशन हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट हमने डिफरेंस देखना है टोटल फर्टिलिटी रेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड बर्थ रेट. पहले है हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट. फर्स्ट पॉइंट इसमें देखें, टोटल फर्टिलिटी रेट फोकसेस ऑन फर्टिलिटी ट्रेंड्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वुमेन हैव एन एवरेज. स्टैंडर्डाइज्ड बर्थ रेट allows better comparison of birth rates between population with different age distributions. Second point देखें TFR का. Total fertility rate is calculated using age specific fertility rate. Standardized birth rate adjusts a generated birth rate based on age distribution differences. TFR का लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास. TFR reflects fertility levels and value typically range from below 2, which can lead the population decline, to higher numbers indicating higher fertility. अगर हमारे पास वैल्यू जो है 2 से कम होगी वो क्या लेट कर रही होगी कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और हायर नंबर्स होंगे तो ये क्या इंडिकेट कर रहे होंगे, फर्टिलिटी हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ रही है, ज़्यादा है. The SPR standardizes the birth rate by applying the age-specific birth rate of population to a standard age distribution, often based on specific reference population such as global standard. ठीक है, ये था मेरा आज का लेक्चर. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. इस लेक्चर से आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.